नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल आए जी। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास। बात करें दोस्तों मौसम की, मौसम में दोस्तों कोई बरसातें नहीं है। एक दिन बरसात आई थी पिछले मंगलवार को, उसी में रोना पीटना पा दिया थी टीवी वालों ने। उसके बाद कोई बरसात नहीं, भयंकर गर्मी चल रही थी। आज बदल आए पर बरसात कोई नहीं है जी, मानसून का कोई अता पता नहीं है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल आए। चलिए जान लेंगे योगेश शर्मा भाई साहब के पास आज की क्या पोजीशन है, रिपोर्ट कहाँ के माल आए जी। ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और ये इनके जो है मोबाइल नंबर है जी। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हो योगेश भाई साहब? बढ़िया जी, आप सुनाओ जी। बढ़िया जी बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, क्या बात, लग क्यों नहीं रहा माइक? लो जी। देखो आज जी, अराइवल अच्छी लिमिट में आ रहा है और कम आ रहा है। आप मान के चलो आज भी आई है तो 42 गाड़ी आई है, तो 40-42 गाड़ी 40-42 गाड़ी आना कोई ज्यादा नहीं है हमारी मंडी के लिए। पहली बार समझ लो इनको कुछ तालमेल बन रहा जी किसानों व्यापारियों का। देखो जी, जो अच्छी बात है किसान को। आज हमारी मंडी में 70 गाड़ी अराइवल ऊपर नीचे लेके। अच्छा जी, कल कितनी बिकी जी? कल आप ये मान के चलो जी, कल 41 बिकी। कल 41, सोमवार था, बिक गई सोमवार बिका। आज आप मान के चलो 35 गाड़ी के आसपास, 35-40, 30-35 गाड़ी। हाँ 30-35-40 के बीच में, क्योंकि आंकड़ा यही चल रहा है 30-35-40 का। इसमें से 8 गाड़ी नासिक से आई है, 15 गाड़ी पुणे बेल्ट से आई है, 9 गाड़ी मध्य प्रदेश से आई है, 10 गाड़ी राजस्थान से। ठीक है जी। 42 गाड़ी ऐसे करके सब है। बाकी आप ये मान के चलो, जो माल पहले 30 रुपए बिक रहे थे, आज वो माल मंडी में 31, 31.5 रुपए तक भी। अब ये देखो आज MP आया है। ये कौन सी इलाके का, एमपी का कौन सा इलाका? ये आप मान के चलो इंदौर से 60-70 किलोमीटर घाट एरिया का है। अच्छा जी, अच्छा हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। और ये कहाँ का जी है? ये भी MP का ही है जी, ये थोड़ी स्किन आउट है। अच्छा जी। ये बिक रहा है जी, आप मान के चलो 28 रुपए की पोजीशन, 27-28। 27-28 ये वाला माल हाँ जी जी, है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा। और ये ऐसे माल जी? ऐसे माल तो जी 30-31 रुपए बिक रहे हैं, 30-31। अच्छा जी। देखने में मोटा ये है जिससे? देखो जी, मोटा भले ही पर शाइनिंग पे बिकता है, आपको पता, कलर चमक शाइनिंग। अच्छा जी। क्योंकि बाजारों में जो ये फिर भी इसमें थोड़ा सा क्वालिटी में बस अच्छा है। जी। और वो एक नासिक लगी है, वो बिक रही 25-25.5 ये थोड़ा एवरेज है। ये फीके कलर का जी है। हाँ, फीके कलर का एवरेज माल है, मिक्स है, इसमें गोल्ड टाइप मिक्स है, प्याज। कहने का अच्छा मतलब जी। जो क्वालिटी कहते हैं वो क्वालिटी नहीं और है। वो जो खाते पीते घर का रखा जी, वो खाते पीते घर का बिक रहा है जी 29-30 रुपए। 29-30 रुपए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, और अच्छा। वो 28 रुपए बिक रहा है जी। ये वो 28 रुपए। ठीक है जी। तो यार उसमें और इसमें क्या बात है जी, जो 30-31 का इसमें ये चमक है जी, बस खाली शाइनिंग है लाइट है, चमक है जी, माल भी है, क्वालिटी वाला प्याज है। अच्छा जी। अभी लगा लो MP में कोई 1000 गाड़ी में 2 गाड़ी होंगी ऐसी क्वालिटी माल की। अच्छा जी। नहीं तो हल्के माल ज्यादा आ रहे हैं, आपने भी देखे होंगे पीछे हल्के माल ही ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी सबसे बड़ी बात ये है कि भाई अब किसान प्याज बेचने लगे हैं थोड़ी थोड़ी, और अब थोड़ी थोड़ी सबको, अगर आपको रेट ठीक मिल रहा है और जायज लग रहा है कि भाई मेरी प्याज जायज बिक रही है, तो ठीक लग रहा है, थोड़ी थोड़ी बेचो। जिसके पास ज्यादा क्वांटिटी में उसको बेचना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ जी, जैसे हमने जागरूक कर रखा जी, हम अपने हिसाब से बताते हैं अभी थोड़ा सा सावन में थोड़ा सा कम बेचो। नहीं, वो तो देखो 15 अगस्त तक तो कम बेचना ही है। वो इसलिए कि 15 अगस्त तक बाजारों में एक तो बारिशें ज्यादा होती है, सावन लगा हुआ है, एक कावड़ी यात्रा होती है नॉर्थ इंडिया में, तो इसका बड़ा प्रभाव रहता है। नॉर्थ में ज्यादा रहता है, साउथ में नहीं रहता। साउथ में तो कल भी 33-34 रुपए तक प्याजें बिकी है। अच्छा जी। बेंगलोर इधर उधर वहाँ से तेज है जी। और हाँ, वहाँ तेज है, रुपए 2 अच्छा रुपए जी। वहाँ मार्केट। क्या होता है इन दिनों में साउथ की बिक्रियां खुल जाती है। अच्छा, जो जैसे अब ये 30 कितनी गाड़ी बताई आपने, कल बिकी है 41। 41। और जो माल मंडी में पूरा पूरा भरपूर माल होता और रेट थोड़ा कम होता तो कितनी बिक जाती फिर ये? वही 50, 10 गाड़ी का फर्क पड़ता है। और उतनी भी नहीं बिकती, 2-4, 40-45 के आसपास। देखो जी राणा जी, मैं बता देता हूँ, दिल्ली के अंदर 5-6 मंडियां, ऑनलाइन कंपनियां हजारों कंपनियां है। ठीक है जी। और आज मैं बताता हूँ आपको, हमारी मंडी का ये अराइवल है। गाजीपुर में 10 से 15 गाड़ी रोज बिकती है, केशोपुर में 10-12 गाड़ी रोज बिकती है, खोखला में 8-10 गाड़ी रोज बिकती है, नसीरपुर में 2-3 गाड़ी रोज बिकती है, बदरपुर में 1-2 गाड़ी बिकती है, नजफगढ़ में 1-2। तो मंडियां 5-7 मंडियां, कोई ये नहीं कि भाई एक ही मंडी है। तो सब मंडी मिला के अगर सबको जोड़ा जाए तो 80 से 100 गाड़ी प्याज की दिल्ली में खपत है। 80 गाड़ी की तो खरी खपत है।
ठीक है जी। और 10 गाड़ी 15 गाड़ी डायरेक्ट कंपनियों में भी आ रही है। मदर डेयरी हो गई, इनमें फ्लिपकार्ट हो गया, ब्लिंकिट हो गई, काफी कंपनी है। ठीक है जी। तो प्याज आप ये मत मानो कि प्याज की सेल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भाई बाहर ये, अरे भाई इंडिया से बड़ा बाजार कहीं नहीं है। कल मैं बैठा था, हम रिसर्च कर रहे थे भाई दुबई की क्या पॉपुलेशन है, तो दुबई की कोई पॉपुलेशन नहीं है। 3 करोड़ 3.5 करोड़। हमारे यहाँ यूपी की है मेरे ख्याल से 14 करोड़ की पॉपुलेशन। ठीक है तो जी। यूपी जितना बड़ा है उतना तो आप ये लगा लो 5 गुना दुबई से बड़ा तो हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है तो जी। बहुत खपत है। हम थोड़ी कम फसलें लगाएंगे तो हम एक्सपोर्ट पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हम इंडिया पे डिपेंड रहेंगे। थोड़ी थोड़ी कम फसलें लगाओ, हम तो यही कहते हैं बार बार में भाई फसल इस साल सबने सूझबूझ से काम कर, ठीक है जी। अगले साल भी करना है। ये नहीं कि अगले साल आपको 8 रुपए 10 रुपए 12 रुपए प्याजे बेचनी, वो समय खत्म कर दो। अब कम लगाओ, जहाँ 12 बीघा लगाते हो वहाँ 10 बीघा लगाओ, जहाँ 10 लगाते हो वहाँ 8 लगाओ। ठीक है जी। 2 बीघे हर किसान, बड़ा किसान अगर 2 बीघे कम लगाएगा ना तो राणा जी इतना फर्क पड़ जाएगा। ये लगा लो आप करोड़ों की आबादी में किसान है हमारे यहाँ, क्योंकि पॉपुलेशन 150 करोड़ है। 150 करोड़ में से हमारे यहाँ 120 करोड़ की आबादी गाँव में रहती है आज भी। ठीक है जी। 30 करोड़ की आबादी सब शहरों में है। तो उसमें से आप मान के चलो मेरी नज़र में 60 करोड़ किसान भी होंगे। ठीक है, 60 करोड़ किसानों में से भाई सिस्टम ये बना लो कि एक साल अब हर जमीन को सांस दे दो, कि 2 बीघा जमीन हर साल छोड़ दो, खाली छोड़ दो, उसके अंदर कोई भी फसल मत लगाओ। ठीक है जी। एक साल आप छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। जो 10 बीघे में पैसे मिल रहे हो 8 बीघे में कैलकुलेट होके उतने ही उस फसल से पैसे मिल जाएंगे। ये नहीं कि हमारे पास 100 बीघा जमीन है तो हमने 100 बीघा सरसों लगा दी, तो भाई उसमें से 5-7 बीघा खाली रख लो। खाली इसलिए रख लो कि जमीन को जब जब टाइम मिलता है जमीन ज़्यादा फसल पैदावार निकलती है, अच्छी क्वालिटी की फसल निकलती है, गैप आ जाता है। गैप आ जाता है। जमीन को सांस भी चाहिए। देखो जमीन भी एक जीवन प्रणाली की तरह, इंसानियत ठीक है की जी। तरह है कि आज हम इस मिट्टी से सब कुछ पैदा कर रहे हैं और इस देश में सब कुछ बेच रहे हैं। 150 करोड़ की आबादी में आज खाने पीने की चीजों की डिमांड नहीं है, एक पेट्रोल डीजल की डिमांड है। बाकी कोई डिमांड हमारे देश को अब बाहर की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। सेब वेब खा रहे हैं तो हम टेस्ट को खा रहे हैं। टेस्ट को खरे कर ठीक है जी। तो पैसा जिनके पास अंधा पैसा है ना हाँ, उनको गरीब आदमी कहाँ खर्च खा करना पाए? बस। गरीब आदमी वाशिंगटन का एप्पल कहाँ से खा पाएगा? ठीक है जी। इस टाइम हमारा सेब आ गया, अब खाओ, दबा के खाओ। इंडियन फ्रूट इस समय पूरे चल रहे देखो जी, आज ये समझना राणा जी, हिमाचल और कश्मीर तो है ना जी हमारी, जैसे आप ये लगा लो कि जैसे वाशिंगटन है ना, तो इस तरीके से ये हमारा क्षेत्र है और इसको तो हमें बड़े देख रेख से रखना चाहिए। सरकारें भी सख्त हो जानी चाहिए कि भाई यहाँ, क्योंकि यहाँ जो भी फसल पैदा होती है सब 100 रुपए किलो के आसपास बिकती है। ठीक है जी। कोई भी फसल लगा लो आप। और सेब की फसल हम तो कहते हैं हर साल फ्रूट जितने ज़्यादा हमारे यहाँ ज़्यादा पैदा होंगे उतना हम इंपोर्ट कम करें। हमारा पैसा बाहर जा रहा है तो डॉलर में देना पड़ता है हमें। ये मत समझना कि भाई वो पैसा रुपीज़ के हिसाब से देना पड़ता है, डॉलर के हिसाब से पैसा देना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। पहले मैं आज रिपोर्ट बता देता हूँ बाजार की। एमपी की प्याजें हमारी मंडी में आप मान के चलो 23 रुपए, 22-23 रुपए से लेकर ऊपर में 30 रुपए तक की। तो एक आधा लाख तार रहा है 30-31 एक्स्ट्रा। बाकी जैन वैन जो बाजार है 25 रुपए से लेकर 28 रुपए तक। ठीक है जी। सुनने वालों के लिए जैन वैन बाजार 25 से 28, 1-2 लाट बिकते हैं 29, 30, 31, उनकी गिनती नहीं। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे नासिक की। तो नासिक का प्याज बिक रहा है मंडी में 24 रुपए से लेके और ऊपर में 29 रुपए तक। गोला आएगा 60 mm प्लस 60 प्लस 60 से 70, 80, 90 वो बिक जाएगा 31 रुपए कहीं का भी हो, चाहे नासिक का हो चाहे एमपी का हो। गोला बनाना पड़ता है 60 से लेके 80 mm 90 mm का, वो बिक रहा है 31, 31.5, 32। ठीक है जी। वो चाहे नासिक हो पूना। और पूना की बात करें गोल्टा बिक रहा है मंडी में 22 से 24, 20 से 24 ही पकड़ो आप। और प्याजी बिक रही है 24 रुपए से लेके ऊपर में 31 रुपए तक। ठीक है जी। कोई गोला आ जाए तो 32 रुपए बिक जाए। बाकी जैन वैन बाजार जो पूना का है एवरेज माल 26 से 28, तो एक्स्ट्रा क्वालिटी वो 28 से लेके 31 रुपए की पोजीशन। इसके बाद हम बात करेंगे पीली पत्ती राजस्थान की। तो राजस्थान की पीली पत्ती मंडी में बिक रही है 22 रुपए से लेके ऊपर में 26 रुपए तक की। ठीक है जी। कोई ज्यादा छटवट के आ जाए तो 27 बिक जाए। अजमेर की प्याज मंडी में आप मान के चलो राणा जी 23 रुपए से लेके 30 रुपए तक, 30-31 कोई छट्टा एक्स्ट्रा आ जाता है तो वो बिक जाता है। तो अच्छे मालों का सुधार है, ग्रेडिंग सिस्टम बढ़ाओ।
ग्रेडिंग प्रणाली बना लो। हर आदमी को हम यही कहते हैं भाई। अब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, ठीक है जी राणा, ये हो गया 55 प्लस 60 प्लस। ठीक है जी। 60 प्लस, 60 से लेके 80 की ग्रेडिंग एक बनाओ, और ये आप बनाओ 45 से 55 की ग्रेडिंग एक बनाओ, और 35 से 40 की ग्रेडिंग एक बनाओ, और 25 से 30 की ग्रेडिंग एक। ठीक है जी। फिर देखो क्वालिटी कौन कहता है। इसमें तो इस लोट में तो सारा मिक्स है जी फिर ये। मैं इसीलिए कह रहा हूँ जी, अगर ये ही क्वालिटी बन जाती तो ये प्याज 32 बिकती, ये प्याज 31 बिकती। सुन लो आप मेरी एक बार अच्छी तरह देखने वाले, ये 32 ये बिकती, 31 ये बिकती, और आप मान के चलो 25 ये बिकती, और 20 रुपए ये बिकती। ठीक है जी। अब ये सारा मिक्स आ गया तो मिक्स में मजा नहीं है, मिक्स में बेचने में वो मजा नहीं है जिस हिसाब से बिकनी चाहिए। तो सब, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, चाहे महाराष्ट्र, ग्रेडिंग सिस्टम सुधारो, क्योंकि अब वो चीजें नहीं रह गई। गरीब देश नहीं रह गया हिंदुस्तान। यहाँ भी अब हाई क्वालिटी खाने वाले अच्छा, लोग। जैसे माल अभी ये कम आ रहा, बाद में कोई उम्मीद है जी बाद में माल बढ़ने की? कहाँ से बढ़ेगा राणा जी, कौन कह रहा बढ़ेगा यार इनका एमपी वालों का फिर वही क्या बात बात कर रहे हो आप? पिछले 5 साल का तो रिकॉर्ड है जिनका। जी आप समझो मेरी बात राणा जी, एमपी का प्याज बहुत बिक रहा है, रोज 4 लाख 5 लाख कट्टा प्याज रोज बिक रहा है। आपके पास कितनी आई गड्डी मंडी में आजादपुर में? 10 गाड़ी आई है जी, 10 गाड़ी आई। आजादपुर मंडी को मत लो आप, आपको फिर मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे पास 500 गाड़ी का अकेला एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, 400 गाड़ी 500 गाड़ी प्याज की खपत वाला प्रदेश है, जहाँ सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की प्याजें आ रही है। और आज देखो, मैं सबसे यही कहूंगा भाई, जितने भी हमारे आड़ती भाई है किसी भी मंडी के हैं, देखो सब को रिपोर्ट डालनी चाहिए भाई किसकी मंडी में कितना माल आ रहा है। एक कमेंट्स में डाल दे कि भाई एमपी की प्याज की इस मंडी में कितनी आ रही है। अभी जो प्याज निकल रही है इंदौर में कितना माल आ रहा जी? वैसे इंदौर में 50,000 कट्टा आ रहा है राणा जी, बदनावर में आ रहा 20-25 हजार कट्टा, रतलाम में आ रहा 500 से लेके 800 ट्रॉली। ऐसा कुछ नहीं है, प्याज पिछले 20 दिन से किसान लगातार आ रहे प्याज बेच रहे, और जो नहीं बेच रहा है देखो उसकी गलती। हम बार बार ये समझा भी रहे हैं भाई, देखो जो नहीं बेचेगा उसकी तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, ना वो हमें आगे चल के दोष दे सकता। वो इसलिए कि भाई आगे मंदा नहीं होगा, पर आगे कुछ लोग ये आइडिया लगा के बैठे कि मेरा 2000 कट्टा का 2000 कट्टा ये भाव बिकना चाहिए, मेरी प्याज कम नहीं बिकनी चाहिए। अरे भाई 2000 में से 1000 कट्टे तो महाराष्ट्र में कितना आ रहा जी अभी? महाराष्ट्र में राणा जी प्याज हो रहा स्पीड से खराब। आज एक्चुअल रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको मैं, कंडीशन ये है पूना और नासिक के अंदर माल हो रहा स्पीड से चॉकलेटी, जैसे आप देख रहे हो ना प्याज चॉकलेटी हो रहा है। ये जो बीच का है, ठीक है। जब वहाँ मानसून की हवा चलती है ना तो इसकी स्किन आउट हो जाती है, स्किन में चॉकलेटीपन आ जाता है, नमी आ जाती है, नमी आ जाती है। तो उसकी वजह से महाराष्ट्र में प्याज स्पीड से खराब हो रहा है, और महाराष्ट्र का किसान अच्छा राइवल ला रहा है नासिक की मंडियों में। कल भी 18 रुपए से लेके 25-26 रुपए तक के बाजार नासिक की मंडियों में थे, बेच रहे वहां पर। हाँ जी बेच रहे हैं, लगातार अराइवल आ रहा है। और भाई 15 अगस्त के बाद में अराइवल आप बढ़ा देना, 15 अगस्त के बाद में आप डेटा भी अराइवल कर दोगे तो सब संभाल लेंगे, क्योंकि साउथ के अंदर नया उतना नहीं आएगा जितना लोग रिपोर्ट दे रहे हैं। साउथ में 30% का आंकड़ा है फसल, अब की बार कम लगाई, कम लगी, और साउथ में जो साइज बना है वो 30, 35, 40 एम, ठीक है जी। तो हर सालों साल साउथ में इस टाइम भी आ जाता था, अब भी 500-600 कट्टा बेंगलोर मंडी में आ रहा है, 1000-2000 कट्टा इधर उधर आ रहा हूँ। तो 5-7-10 गाड़ी का आना कोई बड़ी बात नहीं, इतना तो कोई छोटा सा एरिया खा जाता है आज के टाइम पे। बाकी घबराने वाली बात है नहीं, साउथ डिमांड करेगा, साउथ मोटे माल लगातार, जिनकी मीडियम प्याज है वो 15 अगस्त के बाद में निकाले, और जिनकी मोटी प्याज है वो अपना 15 सितंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच तक बेचे, क्योंकि अलवर में बारिशें कम है, प्याज लेट लगेगा। लेट लगने का कारण ये है कि अभी तक जमीन को जितने पानी की जरूरत है बारिश की उतनी बारिश हुई नहीं, क्योंकि हमने सब रिपोर्ट लेके फिर हम यहाँ रिपोर्ट देते हैं अपडेट। बाकी बार बार यही कहते हैं भाई जिसके पास ज्यादा वो थोड़ा थोड़ा एक दो गाड़ी अपनी बेचो। देखो सबको माहौल देखना चाहिए, माहौल से काम करना चाहिए, पैसे की सबको जरूरत है, ठीक है। भले कितने भी यूथ चल रहे हो, पर आज हिंदुस्तान में खाने पीने की चीजों में कोई आदमी पीछे नहीं, ठीक है। आप देख रहे हो तमाम बाजारों में इस टाइम हमारे हरियाणा का घेवर भी प्रसिद्ध होता है, तमाम भीड़ लगी हुई है दुकानों पर, सारी चीजों में भीड़ है। देखो जी या कोई मतलब नहीं है, जाके पता चलता है बाजार में कि लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। ऐसा है जी, हमारे पास अगर पेट्रोल डीजल हो ना राणा जी,
तो जितना वर्ल्ड ये जग रहा है ना, इनको हम दिन में सुलाएं, रात को जगाएं, वो काम कर दे। हम मार खा रहे हैं पेट्रोल डीजल से सिर्फ, क्योंकि हमारा पैसा सारी जो देश की इकोनॉमी, जितना पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे जितने, देखो पैसा सब आम आदमियों का है। और बार बार आप किसी के बारे में कमेंट करो, आपका सब अपना पैसा है। अगर देश है तो पैसा, नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, यानी जल्दी से जल्दी बस ईवी गाड़ियां लेनी पड़ेगी, बिजली वाली। ईवी लो और सोलर प्लांट लगाओ, लाइट भी तैयार करो। हर आदमी को गवर्नमेंट योजनाएं दे रही है, सब्सिडी दे रही है। 2 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट हर स्टेट में आदमी को लाइट, सोलर प्लेट अपने घर के ऊपर लगानी चाहिए। लाइट बनाओ खुद की, ये ना हो कि देश में हमें लाइट की किल्लत आए। आज आप ये मान के चलो 150 करोड़ के पॉपुलेशन के देश में ना तो पेट्रोल की कमी आई, ना डीजल की कमी आई। और आप धीरे धीरे करके ईवी मोड पे आ जाओ। बाइकें हो, स्कूटी हो, गाड़ियां हो, बसें हो, सब। देखो एक चीज समझना आप मेरी बात, आज तक जब देश आजाद हुआ था ना, तो उस टाइम जितने भी हमारे लीडर थे, उन्होंने तो गद्दारी करी। गद्दारी किस चीज की करी कि भाई मुल्क को इस तरीके से बांट दिया गया कि कोई किसी लायक देश में, कहने का मतलब कहीं भी कोई, ये लगा लो आप, सब कुछ लूट गया। ठीक है, उस टाइम मैं नहीं मानता, पर आज आपके पास में है देश की चाबी। और अगर आपको सरकार कोई गलत सही लगती है तो पलट दो। कोई भी अगर किसी आदमी को लगती है भाई कि गलत काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, आज जितना हमारे यहाँ देश में, मैं मुस्लिम समुदाय या हिंदू समुदाय, जितना सुख हिंदुस्तान में मिल रहा है इतना कहीं बाहर नहीं है। कहीं भी नहीं है जी। यहाँ पैसा कमाने का सबको मौका है। पैसे कमाने वाला चाहिए, जितने मर्जी पैसे कमा लो और जितने मर्जी मौज करो जी। यहाँ पर मैं वो इसलिए बार बार, प्याज में कमाओ, किसी भी चीज में कमाओ, पिया तो सब्जी मंडी को तो छोड़ दो, बाहर भी हजारों किस्म के धंधे हैं जी। बाहर पैसा कमाने के हजारों धंधे। आप ये समझो कि यहाँ हर जनजाति सुखी से, और आतंकवाद हमें पसंद नहीं है, चाहे वो हिंदू धर्म से निकले, चाहे वो किसी से निकले। क्योंकि वो इसलिए हमें पसंद नहीं कि हमारी आर्मी है ना, इतनी ताकतवर है, इतनी ताकतवर है कि आप ये लगा लो पूरा वर्ल्ड भी एक हो जाएगा। तो आर्मी में हर किस्म के बंदे हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, सारे हैं जी। वो आर्मी हो गई, 1 मैन आर्मी। जब आदमी जाता है ना तो वहाँ सोचता है देश के बारे में, वो धर्म के बारे में नहीं सोचता। ठीक है जी। इसलिए भाई बटो मत, सब अपने जहाँ जहाँ आपको आप अपने धर्म से ताल्लुक रखते हो, सब अपने धर्म को निभाओ। मैं देख रहा था कल जब दंगे हुए थे देश में, तो उस टाइम हर देश का आदमी देश के साथ था। तो आज ऐसी गद्दारी मत करो कि हमें कोई नई नई पार्टियां बनानी पड़े, नया नया काम हो, या पुलिस पिटे या कोई और पिटे। तो ऐसी चीजें हमारे देश में ताल्लुक नहीं रखती। और आज एक नई चीज और बता देता हूँ भाई, सरकार भले ही प्याज रख रही है, पर सरकार का प्याज बाजार में 25% ही आएगा। 75% प्याज डैमेज और सड़ जाएगा गोडाउनों में। छोटा प्याज तोड़ लिया जी बाद में। छोटा भी राणा जी प्याज, जब आप समझना मेरी बात, इस साल प्याज स्पीड से खराब हुआ। फसल तो कम थी 20% 25% प्याज खराब भी हुआ, जिस वजह से आज हमें भाव मिल रहे हैं 20, 25, 30। और बीज कम लें, अगले साल भी कम लगाना है। मैं बार बार यही समझा रहा हूँ, बड़े किसान समझेंगे जब छोटा समझ। ठीक है जी। ठीक है, आज आप ये समझ लेना, अगले साल अगर आपको यही भाव चाहिए, भाव तो तब रहेगा तब आप 2 बीघा हर आदमी कम लगाए। पूरी राजस्थान वालों की महाराष्ट्र वालों के पास तो बहुत डिपेंड है, अनार है, अंगूर है, बहुत सी चीजें हैं। इनकी क्या पोजीशन चल रही है? अलवर कैरसल वालों की तैयारियां पूरी है जी? देखो जी, तैयारी पूरी है, पर 20% प्याज कम लगेगा। कण कम है अभी, कण कम है, 4000 से 5000 का भाव है। और एक चीज और बताता हूँ मैं, और शुरुआत कब करेंगे ये? कुछ लोग कण या कुछ कंपनियां लगा के जो भी बेच रहे हैं, भाई सोच समझ के ले जाएं। मध्य प्रदेश वाले ज्यादा आ रहे हैं इस टाइम, अलवर में या खैरतल में या किसी भी किसान से ज्यादा। किसी आजकल क्या हो गया राणा जी, आप हम क्यों नहीं दिखाते? बहुत से आदमी आए आपके पास भी, हमारे पास भी, कण बीज के लिए भी आए। 1-2 आदमी आए, ठीक ठाक लगे तो कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया। हमें डर लगता है, डर लगा जी, क्या कोई क्या दे देगा जी, क्या तो पेल देगा जी। आप अपना संतुष्टि से लेके जाओ कहीं से भी। आजकल क्या है, लोगों में पैसे की हाय ज्यादा है। व्यक्तिगत आदमी अपने आप की चाहत नहीं रखता, पैसा ज्यादा अपने वो रखता है। तो अलवर से या कहीं से भी आप कण खरीदो तो अच्छे आदमी से, किसान से डायरेक्ट खरीदो, तसल्ली करके जी। किसान के पास जाओ, कल को किसान को पकड़ तो लोगे आप। आजकल
तमाम आदमी घूमते हैं, तमाम कहते हैं मैं कण दिला दूंगा, बीज दिला दूंगा, तो आप संतुष्टि अपने किसान से जाए। किसान तमाम है, बड़े बड़े किसान है, उनसे कांटेक्ट करें। वो अपना क्या मिक्सचर नहीं करते हैं, जो क्वालिटी होगी आपको वही देंगे। तो सब आदमी किसानों से कांटेक्ट करें। अलवर में भी किसान ग्रुप है, उससे मिल लें भाई, ग्रुप से आदमी उठा ले किस किस ने कण क्या लगाया है। शॉप चार्ज ना देखे, महंगा हो चाहे कम हो, आप इतनी दूर लेके जाते हो। बीच में लहसुन वाले भी लेके गए तो लहसुन भी क्वालिटी वाला ही लेके गए, अपना आओ देख के ले जाओ। ठीक है जी। शुरुआत कब से करेंगे जी लगाई की, जो अलवर वाले देखो जी जाएंगे? राणा जी, लगाई की शुरुआत हो जाएगी, आप मान के चलो 15 अगस्त के बाद को। ये जो 15 अगस्त आएगा जी, और जो बरसातें कम हुई फिर और 10 दिन लेट हो जाएगा जी। प्याज तो लेट है इस साल, आप लेट है ये समझना, आप 8 से 10 दिन का लेट। और अच्छी बात है, लेट रहना अच्छी बात है। वो इसलिए कि गैप मिल जाएगा एक 8-10 दिन 15 दिन का। और सबसे यही रहा है कि बड़े किसान जितने भी हैं, जहाँ 12 बीघा लगाते हैं वो भी 10 बीघा ही लगाए, नए वाले भी। ठीक है जी। क्योंकि हमें तो ये करना है, हर आदमी एक्सपोर्ट बंद है, एक्सपोर्ट खुलेगा नहीं, ये दिमाग में रखना। बांग्लादेश एक्सपोर्ट खुलेगा नहीं, वो इसलिए नहीं खुलेगा कि वहाँ लोकल फसल करने लगे। काफी कंट्रियां गरीबी में आ गई है, उन देशों के हालात खराब है, वहाँ औने पौने दाम में सब्जियां बिक रही है। आज कोई कहता है कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बैन कर रखा, तो वो गलत है। आज दुबई की मार्केट में कम से कम 10 कंट्रियों का प्याज आ रहा है, जो हमसे सस्ता वहाँ के पड़ रहा है। तो इसलिए हमारे प्याज का वहाँ पड़ता नहीं है, और बाकी प्याजों का पड़ता है। तो और हम डिपेंड भी नहीं, 25, 30, 35 के बाजार में हम एक्सपोर्ट पे डिपेंड भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में ही ये बाजार रहेगा। ठीक है जी। हमारी खपत है 2500-3000 गाड़ी की पर डे की। 25 टन 30 टन की गाड़ी की एवरेज बता रहा हूँ, 2500-3000 गाड़ी इंडिया के बाजार में बिकती है। इसलिए जो भी न्यू जनरेशन है अपनी कंपनियां बनाएं। हम बार बार कह रहे हैं भाई, बड़ी कंपनियों के हाथ में काम मत जाने दो। जितने भी IIT करके आ रहे हैं, देखो हर आदमी देखता है, जितने भी आप आ रहे हो, आप हमसे पढ़े लिखे हो, एक ऐसी तकनीकी लाओ कि खेत से ही आप प्याज तैयार करो, डायरेक्ट लोगों के घर सप्लाई करो। ठीक है जी। जितनी बड़ी कंपनी है जिनके हाथ से छुटकारा मिले। क्योंकि आप ये मानना, आज राणा जी, बाहर की कंपनियों ने हमारे यहाँ के आदमी राजनीति में ज्यादा रह जाते हैं। ये नहीं कि भाई हम 20 आदमी 25 आदमी एक संगठन बनाएं और हम ये चीज तैयार करें। एक बार तैयार करने में क्या जा रहा है? ठीक है जी। ठीक है जी, 20 आदमी 25 आदमी अगर काम स्टार्ट करते भी तो 10 लाख रुपए एक आदमी लगाता। तो आप सप्लाई की चेन बनाओ। आजकल ऑनलाइन का बहुत बड़ा बाजार हिंदुस्तान में हो गया है, और जब जिस दिशा में आदमी चलता है उसको उस दिशा में चलना भी चाहिए। ठीक है जी। बाकी रेडी पटड़ी वाले तो हैं ही, दिखा के देते हैं भाई, पसंद से लो, पसंद से जो दाना पसंद आता है वो लो, तो नहीं छोड़ दो। ये एक ऐसा मुल्क है, आप ये लगा लो कि ऐसा देश है हमारा, यहाँ हर क्वालिटी की तरीके से आपको सब्जियां मिलती हैं। बाहर चले जाओ आप, आपको पैकिंग सामान मिले। दुबई चले जाओ, कतर चले जाओ, कुवैत चले जाओ, और किसी कंट्रियों में चले जाओ, आपको पैकिंग करा हुआ फल मिलेगा या पैकिंग करी हुई सब्जी मिलेगी। ठीक है जी। आपको वो उठाना ही पड़ेगा। ये नहीं कि 3 पीस में से 1 पीस उसमें हल्का निकाल के आप रख दो, वो चीज़ नहीं। वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही। ठीक तो है। आज आपको रेडी पटड़ी वालों से, जितने भी रेडी पटड़ी वाले आदमी हैं, मजदूर आदमी, बेचारे गरीब आदमी, सबको रोजगार मिलेगा सब सुबह आते हैं मंडी में 4 बजे, रात को 12-1 बजे तक प्याजे बाजारों में और बेचते मंडी हैं। का रेट तो यही उठाते हैं जी। देखो जी, आज आप ही मान के चलो, जो हमारे देश की 20 करोड़ 30 करोड़ आबादी जो इस काम में लगी हुई है ना, रोडों के काम में, जैसे आप जो रेडी पटड़ी, आज आप चले जाओ गर्मी के मौसम में शिकंजी आपको 20 रुपए गिलास मिल जाए। किसी रेस्टोरेंट में बैठोगे तो आपको 100 रुपए से कम नहीं मिलेगी। ठीक है जी। तो आप समझना, रेडी पटड़ी वालों का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। तो इन लोगों को कोई भी आदमी बाजार में जहाँ भी लगाते हैं, इज्जत से बात करो, नहीं तो कंपनी आपसे 20 रुपए के सामान के 50 रुपए किलो लेंगी। ठीक है जी। आने वाले इस टाइम में इनको, अगर आपके इलाके में जगह है तो आप रेडी रिक्शा लगाने दो, जिससे आपको पसंद की चीजें मिले। नहीं तो आप ये समझ लेना, आने वाला समय जनरेशन चेंज होगी, तो आपको जो आज 20 रुपए 30 रुपए में सामान मिलता है, वो सामान 60 रुपए से 80 रुपए। चलिए, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनके ये मोबाइल नंबर है जी। भर दिया तेरा, वो सबका भरा है यार, मतलब